हम्म, अब है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जिसकी बात हम 2-3 दिनों से कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कई बच्चे इसमें पूछ भी रहे थे सर कि लाइन कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 3 नंबर बोर्ड में इससे 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए कन्वीनियंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द माइकल फैराडे is commonly used to represent an electric field. It is to be noted that though the field line is imaginary, the field is represented is real. बेटा सुनो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लेट कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स होता है रेडियली आउटवर्ड होता है। कोई बच्चा यहाँ पे 10 लाइन बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो, या कोई बच्चा 1000 लाइन बना दे, या कोई बच्चा 1,00,000 लाइन बना दे, उससे ये एक इमेजिनरी लाइन है बेटा, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इससे हम कुछ ये नहीं कर सकते कि हाँ 1,00,000 लाइन बनाया है तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा और 10 लाइन बनाया है तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। इस पर हम नहीं डिपेंड कर सकते बेटा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन कितना लाइन बनाता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे ये मतलब नहीं है कि कोई 1,00,000 लाइन बना दे, ये इमेजिनरी है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इमेजिनरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। It is to be noted that though the electric field lines is imaginary, but the field is not imaginary बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इमेजिनरी लाइन है, ये याद रखना है, बट इट रिप्रेजेंट ए रियल, ये लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है फील्ड और रियल है बेटा। फील्ड तो है ही, फील्ड में ये नहीं कह सकते कि इमेजिनरी है, फील्ड है लेकिन लाइन इमेजिनरी है बेटा। कोई बच्चा अगर 10 लाइन बनाता है, कोई 1000 लाइन बनाता है, कोई 1,00,000 बनाता है, 1,00,000 लाइन बनाता है, उससे हमें फर्क पड़ने वाला नहीं, वो लाइन इमेजिनरी है बेटा। लेकिन फील्ड रियल है बेटा, फील्ड तो है, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, फील्ड तो है ही वो, ठीक है। नाउ an electric field line is an imaginary line or curve drawn through a region of a space so that tangent to it at any point is in the direction of electric vector at that point. फॉलोइंग पॉइंट आर वर्थ नथ। अब ये बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब याद रखना। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा बेटा, ये जो ऊपर वाले लाइन में ये कहा कि अगर इस तरह से कोई लाइन्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, इस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो बेटा, तो जो टेंजेंट होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा बेटा, ठीक है। कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे ये लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो बेटा, तो ये टेंजेंट जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पे देने वाला है, ठीक है। यही ऊपर वाली लाइन में बोला था। अब पॉइंट का क्या है, ए टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। वही बोल रहा है कि टेंजेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस जो होगा, उस पर टेंजेंट अगर आप डालते हो किसी भी पॉइंट पे, तो उस टेंजेंट पे का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपको डायरेक्शन देने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, द डायरेक्शन इन विच ए फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये बोल रहा है कि डायरेक्शन इन विच ए फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लेंगे अगर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे और देख लेंगे हम कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो। नाउ थर्ड पॉइंट, ये तो हमने पहले भी देख लिया, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स लिंक्ड विद द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो होगा लिंक्ड विद द यूनिट एरिया के साथ जो लिंक्ड होगा, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स विद ए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन यूनिट एरिया में कितना जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे गॉस लॉ में, ठीक है। नाउ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहला कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, द फील्ड लाइन ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज हैव बीन सोन, द फील्ड लाइन्स आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड एंड एंड ओनली एट इन्फिनिटी। कह रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, और एंड जो होगा इसका ऑरिजिनेट तो यहीं से होगा पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन एंड जो होगा उसको हम मानेंगे कि इन्फिनिटी पे जाके एंड कर रहा है बेटा। ये देखो सारा हमने इसमें दिखा रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड होगा बेटा इसके कारण, ठीक है, याद रखना है।
द फील्ड लाइन है डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड ड्यू टू द सिंगल नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होगा बेटा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस रेडियली इनवर्ड होगा बेटा, इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज होंगे बेटा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, दो पॉजिटिव चार्ज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हुए बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन जो होगा इस तरीके से होगा बेटा। इसके ये क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन रेडियली आउटवर्ड होगा तो ये आउटवर्ड हो गया, इसके कारण रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड हो गया, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड होगा। ये जो लाइन आ रहा है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी बेटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन से ये देखो रेडियली इस तरह से बाहर जा रहा है बेटा, और ये भी एक दूसरे को रिपेलिंग होगा, रिपेलिंग दिखा रहा है ना, ये रिपेलिंग दिखा रहा है कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पे रिपेल कर रहा है। ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, इस तरीके से जा नहीं रहा है एक दूसरे के पास। अगर नेगेटिव होता तो एक दूसरे के पास चला जाता है बेटा, पॉजिटिव से लाइन नेगेटिव के टुवर्ड्स में जाता, लेकिन दोनों पॉजिटिव है इसलिए लाइन यहाँ पे इस तरह से भाग रहा है। ठीक है, तो द फील्ड लाइन सीन टू एक्सर्ट ए लैटरल प्रेशर, एक लैटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे on each other. This clearly bring out the repulsion between the two positive charge bodies. दोनों के बीच में जो रिपल्सन है उसी के कारण इस तरह से आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस। द नेचुरल पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है बेटा, वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना डिस्टेंस यहाँ से, जितना चार्ज यहाँ उतना चार्ज यहाँ, तो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। लाइज मिडवे बिटवीन द टू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी है बेटा, जीरो होनी है। अब देखिए एक नेगेटिव चार्ज हो गया और दूसरा आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज हो गया बेटा, दूसरा क्या हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो गया बेटा आपका यहाँ पे। अब तो बेटा यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा जी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव पे जाकर के टर्मिनेट होगा बेटा। पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बनेगा। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा बेटा और नेगेटिव पे जाकर के क्या होगा, टर्मिनेट होगा। पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है। और इस डायरेक्शन में यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ से निकला है, और यहाँ पे ये दिखाना नहीं है बेटा, सिर्फ ये दिखाना है कि यहाँ पे एंटर कर रहा है। यहाँ से निकला, ये देखो ध्यान से, ये हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको, यहाँ से दिखाना है सिर्फ कि यहाँ से निकला है, और यहाँ पे दिखाना है कि ये एंटर कर रहा है, इस तरह से लाइंस बनाने हैं बेटा। और यहाँ से दिखाना है कि यहाँ से निकला है और इधर से आ रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे लाइन दिखाना है, कब, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा। द लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज बेटा। अब है दीज आर टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है और अनइक्वल है बेटा, तो इस केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसका डिस्टेंस जहाँ तक हम दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, मतलब जो नेचुरल पॉइंट होगा बेटा, न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, जो स्मॉलर चार्ज है उसके पास होगा बेटा। और यहाँ पे हम ज़्यादा थोड़ा फील्ड दिखाएंगे, यहाँ पे थोड़ा कम फील्ड दिखाएंगे। द न्यूट्रल पॉइंट P इज नियरर टू Q दैन कैपिटल Q। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर रिपल्सन फोर्स ऑफ द फील्ड लाइन ड्यू टू Q ऑन द फील्ड लाइन ड्यू टू स्मॉल q। ठीक है, अब इसके बाद है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसको आपको बोर्ड में पूछा जाता है बेटा। तो ये देखो, ये एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, जो हमने बोला ना कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया वाला कॉन्सेप्ट, तो इस पर हम अभी और डिस्कशन कर रहे हैं बेटा आगे नेक्स्ट में।